हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे ग्वालियर जिले की। ग्वालियर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। ग्वालियर का अन्य नाम तानसेन नगरी, संगीत नगरी, मध्य भारत की राजधानी, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास आप याद रखिएगा। इतिहास में पहला पॉइंट आपके सामने है कि जो ग्वालियर है वह गालव ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर गालव ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्वालियर पड़ा है। ठीक है। दूसरा तथ्य आपके सामने है, 1196 ईस्वी में यहाँ शासन कौन कर रहा था? शासन कर लिया था या अधिकार कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। 1196 में किसने शासन कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा पॉइंट इतिहास में आपको याद रखना है कि 1948 से लेकर 1956 तक 1948 से लेकर 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी रहा है। और चौथा और अंतिम पॉइंट आपको याद रखना है कि 1857 से लेकर ईस्वी से जो विद्रोह हुआ है 1857 में, उस दौरान ग्वालियर में जो राज कर रहे थे जिनका नाम था जीवाजीराव सिंधिया ने इस विद्रोह पर समर्थन किया था। ग्वालियर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जीवाजीराव सिंधिया। आपको याद रखना है। अन्य तथ्यों के रूप में आप जान सकते हैं कि ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। यह सभी के सभी जिले ग्वालियर संभाग के हैं। ग्वालियर संभाग का यह पहला जिला जो कि हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले जबलपुर संभाग हमने कवर किया है। इससे पहले भोपाल संभाग कवर किया है। यह आपको 2 संभाग कवर कराए जा चुके हैं। यह तीसरा संभाग का पहला वीडियो है। ग्वालियर जिले का कुल क्षेत्रफल 4560 वर्ग किलोमीटर है। यह आपको याद रखना है। 8 तहसीलें हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर आप ग्वालियर जिले से नहीं हैं तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है इनके कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आप याद कर लीजिएगा, कहीं से भी हो, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिलों से यह सीमा बनाता है। कौन कौन से? भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी। 4 जिलों से यह सीमा बनाता है। अंतिम में मैं इसे पूछूंगा भी, आपको याद रखना होगा। याद रखिए, ग्वालियर जिला पूर्व में दतिया से, दक्षिण में शिवपुरी से और उत्तर पूर्व में मुरैना से घिरा हुआ है। नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले यह मध्य भारत की राजधानी थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि 1948 से लेकर 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी रहा है, ग्वालियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है या फिर गोपचंद है, गोपराष्ट्र है, गोपगिरी है। याद रखिए, गोपगिरी, गोप पर्वत, गोपांचल, गोप राष्ट्र, गोप पर्वत, जितने भी इस तरह से नाम हैं यह सभी के सभी ग्वालियर से ही हैं। तानसेन नगरी भी ग्वालियर को ही कहा जाता है, संगीत नगरी भी ग्वालियर को ही कहा जाता है। ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी और मैंने आपको बताया कि 1857 में कौन यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? जीवाजीराव सिंधिया। आपको याद रखना है, ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया के द्वारा किया गया था। गालव ऋषि की तपोभूमि के कारण इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला स्थित है जिसका निर्माण राजा सूरसेन के द्वारा किया गया है। ग्वालियर के किले के बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। यह आपको लोड में नहीं लेना है, लेकिन याद रखिएगा, ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का रत्न, किलों का मोती कहा जाता है। ग्वालियर के किले में मान मंदिर, गुजरी महल या गुर्जरी महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। गुजरी महल संग्रहालय का निर्माण भी करवाया गया है 1922 में। आपको याद रखना है, ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर का व तेली का मंदिर भी अवस्थित है। ठीक है, ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर या तेली का मंदिर अवस्थित है। ग्वालियर के किले में स्थित तेली का मंदिर उत्तर भारत का एक द्रविड़ शैली का प्रमुख या एकमात्र मंदिर है। ठीक है, ग्वालियर के किले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से या विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला, ठीक है। पहली बात, मेरे पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण कराया गया था राजा सूरसेन के द्वारा। राजा सूरसेन के द्वारा, ठीक है। आप एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए। राजा सूरसेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 525 ईस्वी में। 525 ईस्वी में, ध्यान रहे यह पीडीएफ में नहीं दिया है। दूसरी बात, इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं? पूर्व का जिब्राल्टर इसे ही कहा जाता है, किलों का रत्न इसे कहा जाता है, और तीसरा किलों का मोती कहा जाता है। और बात, ग्वालियर का जो किला है उसमें ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं।
दोनों रास्तों का नाम अलग अलग है। कौन कौन सा नाम है? एक को ग्वालियर गेट कहा जाता है, दूसरे को उरवाई गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर के किले के बारे में एक और तथ्य, जो सिखों के छठवें गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी। गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, इन्हें 2 साल यहां कैद करके रखा गया था। उसी स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है, जो कि एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा कहां पर बना हुआ है? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर के अंदर या फिर ग्वालियर के किले के अंदर क्या स्थित है? अंदर मैंने आपको बताया कि मान मंदिर स्थित है। पहली बात, मान मंदिर स्थित है। दूसरी, गुजरी महल स्थित है। गुजरी महल स्थित है या गुर्जरी महल, इसका निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया है। राजा मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया है। इन्होंने अपनी प्रेमिका जिनका नाम था मृगनयनी की याद में करवाया है। मृगनयनी की याद में करवाया था। ठीक है, वर्तमान में गुजरी महल को एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में रखा गया है। 1922 में यह इसके अंतर्गत आया। यह पुरातात्विक संग्रहालयों के अंतर्गत में आया क्या? 1922 में। इसके बाद ग्वालियर के किले के अंदर और क्या मैंने बताया? चतुर्भुज का मंदिर है, फिर तेली का मंदिर है। तेली या शैव मंदिर के रूप में आप इसे जान सकते हैं। तेली या शैव मंदिर के रूप में। शैव मंदिर में वर्तमान में कोई भी मूर्ति अवस्थित नहीं है, लेकिन यह जो मंदिर है यह उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली की मंदिर है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई तथ्य छूटा है क्या पीछे? ग्वालियर में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। सास बहू के मंदिर को अपन सहस्त्र बाहु मंदिर के रूप में भी जानते हैं। इसका निर्माण कछवाह वंश के राजा महिपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब? 1093 ईस्वी के आसपास। 1093 ईस्वी के आसपास सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण महिपाल राजा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला तथ्य, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु था। तानसेन के गुरु का नाम मोहम्मद गौस था। तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा यहीं स्थित है। किस नाम पर जाना जाता है? हजीरा में स्थित है। हजीरा नामक स्थान पर तानसेन और मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी के रूप में भी जानते हैं। तानसेन के बारे में कौन कौन से तथ्य हो गए? तानसेन के बारे में, तानसेन के बारे में तथ्य, पहला तथ्य क्या है? हजीरा में गौस और तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ? हजीरा में। जन्म स्थली इनकी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान दिया जाता है। और हजीरा की बात की गई है, यहाँ ग्रेसिस कपड़े बनाने की मिल भी स्थित है, यह आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जिले में बिलौरा की गुफाएं स्थित हैं। सभी पॉइंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, यह आप ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में हस्सू खां एवं हद्दू खां का मकबरा भी स्थित है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? गौस का मकबरा और तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अब याद रखिए, हस्सू खां और हद्दू खां का मकबरा भी स्थित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? फूलबाग मैदान में। इनका अन्य नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का और क्या नाम है? मनु इनका नाम है। मनु के नाम पर ही बनारस में मणिकर्णिका घाट अवस्थित है। मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? मणिकर्णिका घाट बनारस में स्थित है। किसके नाम पर? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही यह स्थित है। ग्वालियर में प्रतिवर्ष मैंने आपको बता ही दिया, तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में एशिया का प्रथम रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थित है। एशिया का प्रथम महाविद्यालय है जो कि शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। ग्वालियर में प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, जिनका नाम है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जो कि कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है उच्च न्यायालय। इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर में एक है और दूसरा ग्वालियर में है। यह तो मैंने आपको इंदौर पढ़ाया है तब भी बताया है। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, मोती महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, विक्रम महल, कर्ण महल, यह सभी के सभी अवस्थित है। यह आप याद ना भी रखें तो चल जाएगा। मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में महालेखा कार्यालय भी स्थित है। महालेखा कार्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 1983 में कहाँ स्थापित कराया गया है? ग्वालियर में।
ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित कराया गया है। कहाँ? ग्वालियर में। सभी की सभी चीजें आपको याद रखनी है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है जिसका नाम है ग्वालियर व्यापारिक मेला। यह मध्य प्रदेश का तो ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है ग्वालियर व्यापारिक मेला। ग्वालियर में एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। आगे याद रखिए, जब एनसीसी के बारे में बात हो गई है तो बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किस स्थान पर? टेकनपुर में। टेकनपुर में क्या स्थित है? बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर। सीआरपीएफ का भी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ स्थित है। नाम क्या है? कहाँ स्थित है? बड़ा गांव में। बड़ा गांव में स्थित है क्या? सीआरपीएफ का भी ट्रेनिंग सेंटर। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ स्थित है जो कि भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर है। यह सभी के सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यह हुआ आपके सामने एनसीसी का पहला या महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भांडेर में गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ? भांडेर में। ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय भी स्थित है। ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। बताइए, मैंने आपको क्या बताया? कहाँ स्थित है सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर? मैंने आपको बताया बड़ा गांव में स्थित है। बड़ा गांव में। ठीक है, याद रखिएगा, कोई चीजें भूलिएगा मत। देश का पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर। यह भारत का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर स्थित ग्वालियर में। ग्वालियर जिले के तिगरा में जिला बल प्रशिक्षण शाला स्थित है। ग्वालियर में देश का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच स्थित है। एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर जिले में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है। किस स्थान पर है? आपको याद रखना पड़ेगा, सिथौली नामक स्थान पर। सिथौली नामक स्थान पर ग्वालियर जिले के रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर में सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ग्वालियर में महाराजपुरा में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। कार्गो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है? ग्वालियर में। यहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़िया जिसे आप कह सकते हैं। हाफिज अली की स्मृति में सरोद घर के नाम पर स्थापित किया गया है एक संग्रहालय। सहोद घर संग्रहालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं जो कि ग्वालियर में स्थित हैं, आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान जीवाजीराव विश्वविद्यालय। जीवाजीराव विश्वविद्यालय। इससे पहले हमने एक चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की बात की गई है जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, क्या नाम था? गजराजा या गजराज चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज स्थित है। या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजराज चिकित्सा महाविद्यालय है। मध्य प्रदेश के या ग्वालियर के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ग्वालियर के प्रमुख शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। जीवाजीराव विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मैंने आपको गजराज चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में बताया है। गजराज चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजराज चिकित्सा महाविद्यालय है जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बताइए, बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? टेकनपुर में। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बड़ा गांव में। ठीक है। भारत के पहले एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ग्वालियर में। माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर में। रुस्तम जी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? टेकनपुर में। टेकनपुर में मैंने अभी आपको बताया बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी अवस्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ग्वालियर में। आईपीएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना ग्वालियर में हुई है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ है? 2008 में इसकी स्थापना हुई है। मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना
कहाँ हुई है? ग्वालियर में। तानसेन की समाधि किस स्थान पर है? हजीरा नामक स्थान पर। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश का एक प्रमुख संस्थान सम्मान है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। जन्मस्थली का नाम बेहट है। बेहट नाम पर के स्थान पर तानसेन का जन्म हुआ है। आपको यह सभी की सभी चीजें याद रखनी है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। यह आपको याद रखना है। एक तथ्य ग्वालियर से आप और समझ लीजिए कि यहाँ एक महाराजा का बाड़ा स्थित है। महाराजा का बाड़ा, महाराजा का बाड़ा स्थित है। कहा जाता है कि इस बाड़े के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। वहीं इसी बाड़े पर राष्ट्रीय स्तर पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है महाराजा के बाड़े के अंदर। और यह भी कहा जाता है कि चांदनी रात में अगर महाराजा के बाड़े को का दृश्य देखा जाए तो ब्रिटिश संसद के रूप में इसका स्वरूप दिखाई देता है। ब्रिटिश संसद की तरह यह दिखता है। आपको यह सभी की सभी बातें याद रखनी है। अगर मेले के बारे में बात करें तो हीरा भूमिया का मेला भी ग्वालियर में लगता है। और मैंने आपको बताया ही है कि ग्वालियर का व्यापारिक मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, यह भी ग्वालियर में ही लगता है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे ग्वालियर जिले से यहाँ आपके समाप्त होते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।